जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम भाई का और इस स्टेज का जो मुझे मौका दिया गया। मेरा नाम आकाश है और मैं मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा दो लाइन से देता हूँ। कुछ यूँ है कि कुछ ख्याल कुछ अल्फाज लिखता हूँ, कुछ ख्याल कुछ अल्फाज लिखता हूँ। एक सफ़र का मुसाफिर मैं आकाश, मंजिल की राहों में खुद को ढूंढता हूँ। तो कुछ ख्याल है, उसे शुरुआत करता हूँ कि अब तो आलम यह है कि रात भी सोने नहीं देती। अब तो आलम यह है कि रात भी सोने नहीं देती और तुम हो कि कब्र से जगने को राज़ी भी नहीं होती। रात के अंधेरे में तुम गुमनाम कर देती हो, रात के अंधेरे में गुमनाम कर देती हो। एक ख्याल हो जिसे मुकम्मल कर देती हो। ये जिस्म की रुकावट को बड़े ही ऐब से तोड़ देती हो। ये जिस्म की रुकावट को बड़े ही ऐब से तोड़ देती हो। ये जो मुझ पर हक है ना तुम्हारा, उसे और गहरा कर देती हो। कभी तो लफ्ज़ों को यूं ही शम्स की तरह निहाल लेती हो, कभी तो लफ्ज़ों को यूं ही शम्स की तरह निहाल लेती हो। मेरी खामोशों को भी बड़े बादब से समझ लेती हो। और आखिरी लाइन है कि बहुत कर लिया एतबार इस खोखले ज़माने के लिए, बहुत कर लिया एतबार इस खोखले ज़माने के लिए। अब तो मेरे ख्वाब तुम्हारे लफ्ज़ बनते ही उसे मुकम्मल कर देती हो, उसे मुकम्मल कर देती हो। अब एक नज़्म थी जो मैंने ताज़ा लिखी थी, उसका शीर्षक है अखबार। कुछ यूँ है कि रोज़ाना ये अखबार मेरे टूटे घर पर दस्तक देने आता है। रोज़ाना ये अखबार मेरे टूटे घर पर दस्तक देने आता है। कुछ लोगों की बातें, उनके जज्बात मुझे अंदर से झंझोड़ जाते हैं। अगर किसी का इंतज़ार करना हो तो चाय से सीखना चाहिए। हाँ, क्योंकि अखबार के बिना चाय भी एक खालीपन का एहसास है। सुबह की पहले किरण के साथ अब कोई नहीं आता, सुबह की पहली किरण के साथ अब कोई नहीं आता। ना ही वो चिड़िया और ना ही पुराने रिश्ते। कौन आए? रिश्ते मैखानों में सिमट से जो गए हैं, अपने ही अपनों से दूर हो चले हैं। मेरा रोज़ाना ये कहना बेफिजूल सा लगने लगा है। मेरा रोज़ाना ये कहना बेफिजूल सा लगने लगा है। किसी के इंतज़ार में बिताई सारी रातें वो भी खोखली लगने लगी है। कौन आए और क्यों आए, कौन आए और क्यों आए। टूटे घर की मरम्मत में अक्सर ये रिश्ते दम तोड़ जाते हैं। थैंक यू।